दोस्तों हमारे पास आई थी 7.5 HP मोटर पनडुब्बी। तो ये मोटर पूरी तरह से चिपक चुकी है, यानी कि पूरी तरह से जल चुकी है। जो ये 2 फेज में जलने का कारण है, V9 मॉडल है इसका। ये रही मोटर, तो अभी इसमें से ही निकाला है ये सारा कुछ। तो ये देखो बहुत ही बुरी तरह से जल चिपक चुकी है। देखो तो किस कारण जली है, तो देख आगे बताता हूँ मैं। 2 फेज में जली है और इसका डाटा वगैरह सारा कुछ मैं बताऊँगा। तो चलो। हेलो दोस्तों, हमारे पास आई थी ये V9 मॉडल है, लुम्बी कंपनी की मोटर है। ओपन व्हील पनडुब्बी मोटर है ये। तो कस्टमर हमको कल मिले थे और कस्टमर बोल रहे थे कि हमारा फेज कट रहा है, यानी कि वो पैनल बॉक्स है वहाँ से फेज कट रहा है। तो हम जाकर मोटर चेक की तो मोटर यानी कि शॉर्ट थे, यानी कि हमारा जो बल्ब हम जब चेक करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है, इस तरीके से वो शॉर्ट थी। तो हमने कस्टमर को बोला था कि मोटर का जॉइंट टूटा या जॉइंट ब्लास्ट हुआ होगा, वरना मोटर जल गई होगी। तो कस्टमर ने मोटर बाहर निकाली तो जॉइंट तो ओके था, पर अब मोटर की बारी है। मोटर के अंदर क्या है, मोटर के अंदर ही माजरा होगा, जो भी होगा मोटर के अंदर ही होगा। तो चलो क्या है अंदर खोल के देखते ही तभी पता चलेगा कि मोटर के अंदर क्या फॉल्ट है, मोटर जल्दी है या कोई और मसला है। तो चलो खोलते। तो इसकी बॉडी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया शानदार पानी देती है। ये ओपन व्हील मोटर है। देखो 2.5 इंच का है ये, जो पानी का रोटर खींचता है वो 2.5 इंच का है, और ये 2 इंच का है। तो चलो ओपन करते हैं अंदर क्या मसला है। तो ये हमने आगे का चारों बोल्ट हमने खोल दिया है, तो देखते हैं मसला क्या है अंदर। तो मोटर शॉर्ट है या देखते हैं कौन सा मसला है अंदर। तो मेरा यकीन था वो सच में बदल गया है, क्योंकि ये मोटर पूरी तरह से जल चुकी है, यानी कि इधर चिपक चुकी है। देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर पूरी तरह से 2 फेज चिपक चुके हैं। इधर देखो बहुत ही बुरी तरह से 2 फेज में चली है। तो आपको सवाल होगा कि इधर 2 फेज में क्या क्यों मोटर जलती है। तो हमारे यहाँ जो वोल्टेज का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ कम ज़्यादा होते, इसमें ही 2 फेज में मोटर जल जाती है। तो इसमें तो लुम्बी कंपनी की मोटर बहुत ही बढ़िया आती है, उसका डाटा वगैरह आपको बताऊँगा लास्ट में। और इसकी पिच वगैरह देखो, इसकी पिच है 14, 16, 18, 14, 16, 18 है उसकी पिच। और ये 36 स्लॉट की मोटर है। देखो 14, 16, 18 इसकी पिच है। और इस कंपनी लुम्बी कंपनी की मोटर इतनी बहुत बढ़िया आती है, लुम्बी, उन्नति और टेक्समो वगैरह बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि ये मोटर क्या बूस्ट वगैरह बहुत बढ़िया होता है। इसका जो बूस्ट वगैरह होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि हमने इसको 3 साल पहले ही रिवाइंडिंग की थी। और वायरिंग देखो जैसा था वैसा क्या वैसा ही है। देखो 2 दिन पहले ही रिवाइंडिंग की हुई ऐसे ही लगती है, पर हमने 3 साल पहले रिवाइंडिंग की थी इसकी। तो अब जाकर ये 2 फेज में मोटर जली है बहुत ही बुरी तरीके से। और ये 2 फेज में मसला इधर ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वोल्टेज के बहुत लो वोल्टेज आते हैं इसमें, इसके कारण मोटर बहुत ज़्यादा जल जाती है इधर। और इसका डाटा है स्टार। और जैसे हम 10-12 की पिच में रिवाइंडिंग करते हैं उस वैसा ही तरीका है, इसका भी रिवाइंडिंग वीडियो आएगा। और स्टार कनेक्शन है इसका। और पिच वगैरह आपको मैंने पहले ही बता दिया, 14, 16, 18 वही पिच है। और इसके स्लॉट वगैरह बहुत ही बढ़िया है देखो। और 1.3 का गेज है। अब टन्स कितने हैं वो तो मेरे को नहीं पता, पर वो तो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ सारा डाटा क्या है। और रिवाइंडिंग का भी वीडियो आएगा इसी चैनल पे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत बढ़िया तरीके से आप कर देना। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरा बोलने का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। और ये पानी
बहुत ही अच्छी देती है ये। तो देखो हमने इसकी जो पूरी कटिंग थी वो कर दी है और इसकी बाकी है। और हमने जो टर्न्स वगैरह और पिच वगैरह गिनती की तो ये 36 स्लॉट की मोटर है फाइनल। और ये 3 यानी कि 3 कोयल आती है इसमें। ये देखो 10-12 की तरह 3 कोयल एक ज़्यादा आती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो 24 स्लॉट की मोटर है, ये 36 स्लॉट की मोटर, एक स्लॉट ज़्यादा। इसमें इतना फ़र्क है, यानी कि ये 7.5 HP की मोटर है इसलिए। तो इसका भी रिवाइंडिंग वीडियो हम डालेंगे 14, 16, 18 सॉरी। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको रिवाइंडिंग करेंगे। और फिर इसका डाटा वगैरह आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका डाटा वगैरह सारा कुछ हमने लिख रखा है। और आपको मोटर चाहिए तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ, आपकी लुम्बी या उन्नति वगैरह आपने पहले एक वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था उन्नति थी वो, उसका भी बहुत अच्छा बुश क्वालिटी था इसके ही तरह। वो भी 7.5 HP की मोटर थी, उसका भी जो लंबाई था बहुत बढ़िया था। पर ये महंगी ज़्यादा आती है इसलिए क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये आपको समझ के रखना है कि महंगी वस्तु बहुत ही अच्छी आती है और महंगी भी लोकल भी आती है। तो वो तो मैंने बताया, पर इसकी खासियत है, उसकी बूस्ट बेयरिंग की ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। बूस्ट बेयरिंग इसका बहुत ही प्रॉपर अच्छा होता है और इसकी वायरिंग बहुत ही अच्छी हम करके ही देते हैं, कस्टमर को निराश नहीं करते। तो इसका डाटा बता देता हूँ मैं, ये इसका डाटा है, ये देखो ये इसका सारा कुछ लिखा हुआ है और ये डाटा इसका कंपनी डाटा है। तो चलो और उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर साफ़ करके आपको रिवाइंडिंग वीडियो बता देंगे। और इसका 2 फेज में जलने का कारण क्या था कि इसका जो वहाँ पर जो जंपर होता है वो अपनी डीपी होती है, वहाँ पर जंपर होता है, उसका फेज कट चुका था। वो मिस्त्री यानी कि मिस्त्री को तो पता चल ही जाएगा जंपर या डीपी में, और किसान को भी पता चल जाएगा। तो उसका फेज कट चुका था इसलिए ये 2 फेज में मोटर चली है, यानी कि रिले सेटिंग नहीं होगी या कुछ होगा, इसके कारण ये मोटर जल चुकी है। तो हम वो वहाँ पर जाकर उसको बहुत ही बढ़िया तरह से सेटिंग करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से उसको सेटअप करके आएंगे। तो चलो आपको रिले सेटिंग कर देने, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, मोटर न्यू रिवाइंडिंग करो फिर आपको एम्पियर वगैरह चेक करके रिले सेटिंग कर देनी है, तो आपको चलने का मसला बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलो मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में और बाय।